आज हमारे साथ हैं यंग हॉर्समैन और बेहद सीनियर हॉर्समैन। वेटरन तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो अभी भी बिल्कुल फिट हैं और अपने काम में ज़बरदस्त हैं। पप्पू वर्मा जी और उनके बेटे यश वर्मा जी, इन लोगों को मैं गुरु मानता हूँ वर्किंग हॉर्सेस का। वैसे तो घोड़ा पालना अपने आप में ही बहुत बड़ी काबिलियत और कलाकारी होती है, मगर वर्किंग हॉर्सेस को पालना और उनके साथ फिल्म्स में काम करना बहुत ही मुश्किल है। और जब वो लोग ब्रीडिंग में आएंगे तब भी कुछ ना कुछ नया और ज़बरदस्त करेंगे। आज हमारी बातचीत का विषय है वर्मा जी का जो ब्रीडिंग प्लान है उसके बारे में, और उसमें जो यंग जनरेशन है वो अपना क्या रोल प्ले कर रही है उसके बारे में। वर्मा जी, आपने बहुत सारे वर्किंग हॉर्सेस रखे और अब आप लोग ब्रीडिंग में आए, तो कैसा फील हो रहा है? चैलेंजिंग जॉब है या यू आर डूइंग गुड? थोड़ा उसके बारे में बताएं। अभी आपके फार्म पे कितने वर्किंग हॉर्सेस के अलावा ब्रीडिंग के कितने हॉर्सेस हैं? अभी मेरे पास ब्रीडिंग, मेरे एक्चुअली फार्म पे दो स्टेबल्स है। जी एक स्टेबल जो है वो प्योरली फिल्म से कनेक्टेड जो घोड़े हैं जी वो रहते हैं वहाँ पे, जी और उसका स्टाफ भी अलग है। जी और जो मेरे जो ब्रीडिंग के हॉर्सेस है, ब्लड लाइन के हॉर्सेस, जी। वो अलग स्टेबल है, उसका स्टाफ टोटली अलग है। ओके जी। तो ब्रीडिंग के हॉर्सेस मेरे पास अभी 9 और 3 12 करीबन 17 18 है, सब स्टैलियंस और सब मिला के, छोटे बच्चे और छोटे बड़े बच्चे मिला के। वगैरह सब मिला के। बल्कि मेरे ख्याल से 20 के करीब होंगे, शायद 20। जी। और वर्मा जी, ये जो अभी छोटे बच्चे शायद आपके फार्म पे 7 या 8 हमने देखे हैं, जी, तो इनमें से कुछ बाहर के खरीदे हुए हैं या ज़्यादातर आपकी खुद की ब्रीडिंग है? इसमें सिर्फ एक मैंने बाहर से खरीदा है। ओके जी। वो वो मैंने, बेरोज सेठ मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं चारोटी के। जी तो ये गुरु की बच्ची है और महुआ कलर की है, तो वो मेरी हमेशा मेरा फेवरेट कलर रहा है। जी तो इट वाज सो नाइस ऑफ हिम कि उन्होंने मुझे बेची वो। जी हालांकि बेच नहीं रहे थे, जी बट एनीवे अल्टीमेटली वो हो गया सौदा एंड इट केम टू माय फार्म। और बाकी जितनी बच्चियां और बच्चे हैं, जैसे कि 3 4 5 6 7, वो सब मेरे यहाँ ही पैदा हुए हैं। और आपके पास इस समय राइट नाउ कौन सा ब्रीडिंग स्टैलियन है जी? अभी मेरे पास ब्रीडिंग स्टैलियन 3 है। जी एक तो है गुरुदेव, जी जो विजय देव का बेटा है, जी प्रवीण कोठारी जी वाला। जी और एक मेरे पास है युग, जी जो देवराज रनिया का बेटा है। जी और एक मेरे पास नुकरा है जो अभी सारनखेड़े में 3rd आया था, जी तो उसको मैंने ब्रीडिंग के लिए रखा है। बट आई एम वेटिंग फॉर अ गुड मेयर, नुकरी मेयर। वो जिस दिन मिलेंगे उस दिन उसकी ब्रीडिंग चालू कर रहे हैं। जी। वर्मा जी, एक स्टेबल ब्लाइंडनेस कई बार हो जाती है लोगों में कि जो घोड़ा हमारे घर में है हम उसी से सब बच्चे लेंगे। डू यू फॉलो दैट पैटर्न या आप कुछ अलग करते हो नो उसमें? नो, आई स्टैलियन को टोटली सिलेक्ट करते हो? डिसएग्री ऑन दैट पॉइंट जी कि मेरे पास स्टैलियन तो सब बच्चे मेरे ही होना चाहिए। नहीं, जी मैं देखो, मेरा स्टालियन मैं बहुत ही लिमिटेड इसके लिए यूज़ करता हूँ, और मैं बाहर तो देता ही नहीं हूँ कवरिंग जी के लिए। अच्छा, अभी जब ब्रीडिंग की बात आती है तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि भाई आप आपके स्टैलियंस को कौन सी घोड़ियों से आप कौन सी घोड़ियाँ कवर जी करें। और आपकी, अगर आपके पास एक स्टैलियन या 2 स्टैलियन, इसके अलावा आपको अलग लाइन में जाना है, जी तो वो आप उसके लिए क्या करते हो? जी तो मैं प्रीफर करता हूँ कि मुझे जो कवरिंग के लिए, जो मुझे अगर लगता है कि नहीं, मुझे फॉर एग्जांपल आलिशान लाइन, हाँ जी तो आलिशान लाइन का जो स्टालियन है और मेरे पास अगर घोड़ियाँ अच्छी है, तो मैं डेफिनेटली उससे कवर करूँगा कुछ घोड़ियाँ। जी और कुछ घोड़ियाँ मैं मेरे गुरुदेव से कवर करूँगा। जी तो एक हो गई देवली लाइन और एक हो गई आलिशान लाइन। जी तो ये टोटली कॉन्ट्रास्ट है अपने आप में। जी फिर मेरे पास रत्नाकर की भी घोड़ी है, जी जिसको मैंने देवराज रानिया से कवर करके, और मेरे वहाँ पैदा हुई है जी पचकल्याण। जी तो मैं चाहता हूँ कि अलग अलग जो अच्छे घोड़े हैं, जी अच्छे स्टैलियन जो हिंदुस्तान में हैं, जी उन ज़रूरी नहीं कि भाई आप उनसे कवर किए और आपको अच्छी चीज़ मिले। ट्राई कर ये तो सकते आपके, हाँ, ट्राई कर सकते हो, और ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। हैं। जी
कभी बच्चा आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिल जाए, कभी एवरेज मिल जाए, जी। कभी ओके मिल जाए, कभी ठीक नहीं मिले बच्चा। हाँ वो तो ट्राई है जी, ट्राई है तो वो अनसर्टेन तो है आपको, ही है हाँ, रिजल्ट। वो टोटल अनसर्टन रहता है और उसमें आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। जी पेशेंस रखना पड़ता है और दूसरी बात, डिसीजन बहुत सही लेना पड़ता है, जी। क्योंकि काफ़ी लोग इनब्रीडिंग करते हैं, हाँ जी। काफ़ी लोग लाइन ब्रीडिंग करते हैं। जी। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि भाई उस चीज़ को अवॉइड किया जाए। डिफरेंट ब्लड लाइंस को आप इन्फ्यूज करना चाहते हैं या अपने। जी तो उससे क्या होगा, एक तो बच्चा हेल्दी पैदा होगा जी और आपको एक अलग ट्रैक मिलता है। जी। जितनी दूर में ब्रीडिंग होगी, जीन पूल बड़ा होगा जी, उतने बीमारियां दूर रहेंगी दूर और रहेंगी। अच्छे रिजल्ट आएंगे। Yes, उम्र results घोड़ों अच्छे की लंबी होगी, Yes. हेल्दी लाइफ होगी। हेल्दी लाइफ होगा। यश भाई, अब थोड़ा सा आपसे बता लिया जाए, आप भी घोड़ों में खूब इंटरेस्ट ले रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि आप शोज़ में जाते हैं या अपने घोड़ों को शोज़ में भेजते हैं? बिल्कुल, हम शोज़ में जाते हैं, पर फर्स्ट टाइम हमने 2020 जो लॉकडाउन के पहले जो जोधपुर का शो हुआ था, जी उसमें हमने 2 घोड़े भेजे थे। जी एक जो स्टैलियन प्रसिद्ध था जी। और एक जो अकबर नाम का घोड़ा था, वो प्रसिद्ध वाज साइड बाय काला कांटा या एंड अकबर वाज साइड बाय शान। शान। हाँ। जी तो उनको शो में लेके गए थे। जी अनफॉर्चुनेटली तभी हमें थोड़ा क्या है कि ट्रैवलिंग के टाइम वेट लॉस हो जाता है घोड़ों को। जी। वो हमें बहुत बड़ी सीख मिली। शोइंग भी एक आर्ट है। एक आर्ट है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा आर्ट है वो। और जी। वहाँ पे जाके काफ़ी चीज़ें सीखी, जी ब्रीडरों से बात की, जी और फिर वैसे हम अभी प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। जी। पहले हमने कुछ घोड़ियाँ ली जी जिन्होंने हमें अच्छे बच्चे नहीं दिए, फिर भी हमने उनसे स्टिक किया। बट अभी क्या है कि घोड़ियों का जो इम्पोर्टेंस है वो हमें पता चल गया है। जी और हमने आई थिंक 2017 या 18 में राजस्थान का टूर किया था। राजस्थान और पंजाब का बाय रोड टूर किया था। वहाँ पे टुवर्ड्स योर मदरलैंड, बेसिकली आप लोग हो हम राजस्थानी। हैं, हाँ, जयपुर के पास हमारा गांव है, जी खवाराव जी नाम है उसका। तो जी। हमने पूरा टूर किया था। वहाँ से सिरोही होते हुए हम जोधपुर गए, जोधपुर उसके पहले उदयपुर भी गए, जी फिर रंसी भी गए, फिर आसपास और भी गांव गए। जी सब ब्रीडरों से मिले और फिर आई थिंक वहाँ पे हमें थोड़ा एक सेंस मिला। मुझे तो पता ही था, बट वो एकदम स्ट्रॉन्ग सेंस मिला कि घोड़ियों का महत्व कितना होता है। घोड़ों से ज़्यादा है। हाँ, घोड़ों से बिल्कुल ज़्यादा होता है। तो उसके बाद हमारी सोच वही थी कि एक या एटलीस्ट 2 घोड़ियाँ हमारे पास आए। जी। और ऊपर वाले की दुआ से अभी काफ़ी घोड़ियाँ हैं। मैं इसको इस तरह से डिस्क्राइब करता हूँ हमेशा कि लोग ट्रैक्टर तो बहुत बड़ा खरीद लेते हैं, ज़मीन उनके पास नहीं होती। स्टैलियन पे इन्वेस्ट करते हैं सब लोग, मगर ज़मीन खुद की नहीं होती, तो फिर लोगों को कहते हैं कि हमसे किराए पे काम कराओ। तो बेटर है कि इफ़ यू वांट टू बी अ गुड ब्रीडर तो पहले आपको घोड़ियों पे ही जो है फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यश भाई, अभी तो आपके पास एक घोड़ा ये हो गया गुरुदेव, साइड बाय विजय देव। इसके अलावा आपके पास कौन कौन से फेमस हॉर्सेस स्टेबल पे रह चुके हैं? यहाँ पर हमारे पास एक प्रसिद्ध जो ऑलरेडी मेंशन कर दिया है जी। वो काले कांटे का बच्चा था। जी और वो हमने जोधपुर शो में लेके आए और बिल्कुल रणसी शो के पहले वो सेल हो गया। ओके। Basically, बहुत ही अच्छी प्राइस मिल गई थी जी और बिना कोई शो लड़े बेसिकली एक शो हुआ, उसके बाद वो चला गया। जी और फिर उसके बाद अभी हमारे पास कांटे का एक कोल्ट है, डायरेक्ट कोल्ट है। जी और विजय देव का तो मेंशन किया है। साथ में हमारे पास आलमगीर की बच्ची है, जो फिलहाल आपके पास है अभी, आलमगीर उसकी बच्ची है। जी और कांटे की एक और बच्ची है विच इज जो डैम साइड मजूके की है, ओके, जो लाल अबलख कलर की। लाल अबलख जो घोड़ी है। अच्छा यश भाई, बहुत सारे लोग घोड़े बेचने को ना एक डी ग्रेड नज़र से देखते हैं, जो मुझे वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो एक तरह से बोलेंगे दैट वी आर हॉर्स लवर्स, वी आर नॉट ट्रेडर्स। जब ट्रैक्टर बेचे जा सकते हैं, गाड़ियों की ट्रेडिंग हो सकती है, दाल सब्जी और आपका दालों की, सब्जियों की, अनाज की, सोने की, हीरों की ट्रेडिंग हो सकती है, व्हाई नॉट हॉर्सेस? पहली बात तो मनु भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि घोड़े बेचना जी। एक बहुत मुश्किल बात है। जी। जो कहावत है घोड़े बेच के सो गया, हाँ। वो शायद इसी वजह से है जी। कि घोड़ा बेचना
हाँ बहुत ही मुश्किल काम है जी। कि अच्छे प्राइस में, आपकी प्राइस में या करीब करीब आपके प्राइस में जी मिलना। जी। उसके लिए आपके पास इम्पोर्टेंटली अच्छे घोड़ा या हाँ, घोड़ी, स्टॉक अच्छा हाँ, होना बहुत जरूरी है ना जी। और अगर स्टॉक अच्छा नहीं होगा तो कोई खरीदार आपके पास नहीं आएगा, ना ही आपको कॉल करेगा, ना ही आपसे कोई इंक्वायरी लेगा। जी और जिसके पास स्टॉक होता है, आई थिंक वो सभी बड़े ब्रीडर्स हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं जी। अपने स्टॉक को लेके। जी। और हम भी ब्रीडिंग में जो हमारे फ्यूचर प्लान है वही है कि एक ट्रू टू टाइप ब्रीडिंग करें। वैसे एक मारवाड़ी घोड़ा तो मैं उसको एक इंडिजिनस ब्रीड ही बोलूँगा, जी। ठीक है। उसमें क्या है कि आप ट्रू टू टाइप कर दो, स्प्लेड नहीं हो, सिकल हॉक नहीं हो, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जी। ठीक है। और साथ में अगर एक बैलेंस घोड़ा और उसमें अगर हाइट आ जाए तो सोने पे सुहागा है। जी। वैसे 62 माप का भी एक बैलेंस घोड़ा बहुत बड़ा घोड़ा होता है, लोगों को पता नहीं है, बट एक अच्छा बैलेंस 62 माप का घोड़ा बहुत ही बड़ा घोड़ा होता है। जी। और हम जो ब्रीडिंग करना चाहते हैं वो है कि हेल्दी घोड़ों की, बिकॉज हमारा जो बैकग्राउंड है वो वर्किंग हॉर्सेस से, जी। तो हम चाहते हैं हमारे ब्रीडिंग के भी घोड़े अगर उनको वर्क में डाला जाए जी। तो वो बराबर यूज़ करे, राइडिंग अच्छी कराए जी। और बिल्कुल अच्छी तरह से हैंडल हो बेसिकली। जी। और ये हमारी कोशिश है अभी आगे। तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आती कि जो घोड़ा है वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बेचा जाता। बहुत बार आप अपने दोस्तों से भी प्रेशराइज होकर घोड़ा बेचते हो क्योंकि उनको वो घोड़ा पसंद होता है। तो घोड़ा बेचने का एक ये कारण है। दूसरा कारण है घोड़ों की जो भूख है वो एंडलेस रहती है, किसी भी ब्रीडर की, किसी भी हॉर्स लवर की। सो नए तभी लाए जाएंगे जब पुराने बेचे दिए जाएंगे। सो घोड़ा बेचना एक आर्ट है और बेटर है कि आप अच्छा घोड़ा बेचें ताकि लोगों का शौक ना मरे। घोड़े बेचने में कोई बुराई भी नहीं है। बिल्कुल एग्री करता हूँ। चलिए यश भैया, थैंक यू वेरी मच।